जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे और मैं हूं अभिषेक। आप सभी भाई एवं बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अमीर वो नहीं जिसके घर में नोटों की पेटी हो, अमीर तो वो है जिनके घर में माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जैसी बेटी हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आवर्त सारणी के बारे में। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, कि आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट बने रहें। 2 नंबर आपका मैं निश्चित इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इस टॉपिक का नाम है, आज के टॉपिक का, आवर्त सारणी, जिसको इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल होता क्या है, पहले मैं आपको समझाऊं। एक ऐसा चार्ट जिसमें एलिमेंट तत्वों को ऐसे सजाया गया हुआ है जैसे एक क्वालिटी के, एक प्रॉपर्टीज के, एक गुण वाले मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को एक कैटेगरी में रखा गया हुआ है। चलिए बात करते हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि इस पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं समझा दूं। पहला तो मैं आपको यही बता दूं कि इस पीरियोडिक टेबल में 118 अभी तक एलिमेंट खोजे जा चुके हैं। बताइए समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या तत्व क्या होता है पीरियोडिक टेबल अपने आवर्त सारणी में, कितना है, तो 118 है। 118 में से मैं आपको समझाऊं किन 3 भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है वो समझिए। पहला जो होता है वो मेटल्स, दूसरा जो होता है अपना नॉन मेटल्स, और तीसरा जो होता है वो मेटालॉइड्स। इंग्लिश वाले ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि मेटल्स किनको कहते हैं। मैं हिंदी में भी बताता हूं आपको। मेटल्स को धातु कहते हैं, नॉन मेटल को अधातु कहते हैं, और मेटलॉइड्स को उपधातु कहते हैं। तो हिंदी वाले नोट डाउन करते चलेंगे। तो इस मेटल्स की संख्या जो अपने पीरियोडिक टेबल में 118 में, वो है 89 है। बताइए समझ में, गौर से समझिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन फंसेगा। कभी कभी तो ये भी पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ मेटल्स जो है, धातु की संख्या अपने आवर्त सारणी में कितना है, तो 89। नॉन मेटल्स की संख्या 118 में 22 है, और मेटलॉइड की संख्या 7 है। बताइए समझ में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस 89 में मैक्सिमम जो मेटल्स हैं, मैक्सिमम जो धातु हैं, वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड का कहने का मतलब, सॉलिड तो समझ रहे होंगे ना, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसमें से एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि सिर्फ एक मरकरी जो है वो सिर्फ लिक्विड में पाया जाता है, तरल स्थिति में सिर्फ। तो आपसे पूछेगा कि वह कौन सा मेटल है एकमात्र जो लिक्विड स्थिति में पाया जाता है, तो लिक्विड में कौन पाया जाता है, वो है मरकरी। मरकरी में आपको समझाऊं कौन सा, वो जो बुखार मापते हैं, फीवर जो लगता है, और जो पारा होता है थर्मामीटर में, उसी को मरकरी कहते हैं। तो वो मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं इस 22 नॉन मेटल के बारे में। टोटल 22 जो अपना नॉन मेटल है, इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। इसमें से 10 सॉलिड होते हैं, 1 लिक्विड होते हैं, और 11 जो होते हैं वो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये लिक्विड, ये सॉलिड। मतलब 22 नॉन मेटल को, 22 अधातु को 3 भागों में, इसमें से 10 जो है, 10 अधातु जो है वो सॉलिड स्थिति में पाए जाते हैं, 1 जो है वो लिक्विड में पाए जाते हैं, और 11 गैस में पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन 10 जो है वो सॉलिड स्थिति में पाया जाता है, ये आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछता है, वो अपवाद के बारे में पूछता है। तो आपसे क्या पूछेगा, वह कौन सा नॉन मेटल है, वह कौन सा अधातु है जो लिक्विड स्थिति में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, वह ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन। तो एक मेटल में कौन लिक्विड में पाया जाता है अपवाद में, तो मरकरी। और एक नॉन मेटल में कौन पाया जाता है, अधातु में कौन पाया जाता है, तो वो ब्रोमीन। बाकी सारे जो है वो या तो सॉलिड है या तो गैस है। सॉलिड के बारे में एग्जांपल समझ लीजिए, कौन कौन सॉलिड है। जैसे कार्बन अपना हो गया, ये क्या है, सॉलिड है। आयोडीन हो गया, सॉलिड है। फास्फोरस हो गया, सॉलिड है। सल्फर हो गया, सॉलिड है। और गैस कौन कौन हो गया, जैसे देख लीजिए ना, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे के सारे क्या है, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे गैस है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि नॉन मेटल जो है, सॉलिड कितने हैं, लिक्विड कितने हैं, और गैस कितने हैं। तो इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है, वो एक जो लिक्विड में पाया जाता है वो ब्रोमीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए बात करते हैं मेटलॉइड किसको कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करने का जो काम करता है वो मेटलॉइड करता है। बीच में डायगोनली रखा गया हुआ है कौन सा, मेटलॉइड। मेटलॉइड का नाम है उपधातु।
हिंदी में उसको उपधातु कहते हैं। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा धातु, एक ऐसा तत्व जिसमें धातु का भी कुछ गुण पाया जाता हो और अधातु का कुछ गुण पाया जाता हो, उसी को क्या कहते हैं, उपधातु। अब आपको डेफिनेशन भी समझ में आया होगा कि मेटलॉइड या उपधातु किसको कहते हैं। तो एक ऐसा तत्व जिसमें धातु का भी कुछ गुण पाया जाता हो और अधातु का भी। मेटलॉइड इज अ एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी इज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो अब अपने पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 संख्या है मेटलॉइड का, वो याद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सातों आपको याद होना चाहिए। इसको मैं मिटा देता हूं। 7 नन जो मेटलॉइड है वो आपको याद होना चाहिए। वो कौन कौन है? एक तो पहला बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक एंटीमोनी, फिर पांचवा आर्सेनिक, और फिर पोलोनियम, और फिर टेलुरियम। ये ही सात ऐसे उपधातु हैं जो अपने पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। तो आई होप ये सातों नाम आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछेगा क्या, एक एग्जाम में पूछ देगा सवाल के तौर पे, चूज द फॉलोइंग विच वन इज मेटलॉइड। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, और एक दे देगा सिलिकॉन। इसमें से कौन सा मेटलॉइड है? तो अगर आप ये सातों नाम जान रहे होंगे तो आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि जो सिलिकॉन है ना, यही मेटलॉइड है। बाकी ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये नॉन मेटल है, और सोडियम जो है वो मेटल है। चलिए, अब आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल पढ़े उससे पहले आप अपने मार्केट से एक बहुत पतली सी बुक आती है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की, 40-45 रुपए में मिलता है, आप खरीद लेंगे, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं इस पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री के बारे में। चलिए, पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल 3 लोगों ने दिया। पीरियोडिक टेबल को 4 लोगों ने दिया। कौन कौन, वो समझिए। पहला जो थे वो डोबर्नियर ने दिया, डोबर्नियर्स ने दिया। दूसरा जो दिया वो न्यूलैंड्स ने दिया। तीसरा जो था वो मेंडलिप्स ने दिया। और चौथा जो था वो जो अपना अभी प्रेजेंट में मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसको किसने दिया? तो नेल्स बोहर ने दिया। चलिए, इसको नेल्स बोहर ने दिया था। अब बात करते हैं ये डोबर्नियर क्या दिए थे, कब दिए थे। तो डोबर्नियर ने कब दिया था? ये 1829 ईस्वी में। कभी कभी तो ये भी पूछ देता है कि किस सन में डोबर्नियर ने अपने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड तत्वों को अरेंज किया था, कैसे तत्वों को एक अरेंजमेंट किया था, वो कब किया था? तो 1829 में। और ये किस देश से है? तो ये जर्मनी देश से है। बात आई समझ में? तो कब दिए थे, किस देश से है, ये समझ में आ गया कि 1829 में दिए थे, जर्मनी से थे। चलिए, अब इनसे रिलेटेड और बात समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि डोबर्नियर ने 1829 में लॉ दिया था पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, और वो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि 3 एलिमेंट को सजाइए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सजाता हूं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। 3 एलिमेंट को ऐसे सजाइए, इसका एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु द्रव्यमान, इसका 7 होता है, इसका 23 होता है, और इसका 39 होता है। ठीक है, 7, 23, 39। अब बात समझिए, उनका क्या कहना था, डोबर्नियर का क्या कहना था कि पहला जो एलिमेंट है और जो आखिरी एलिमेंट है तीसरा, पहले और तीसरे का जब आप परमाणु द्रव्यमान को जोड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, उनका लॉ ही यही था कि पहले और तीसरे एलिमेंट के जब जोड़ेंगे, 7 और 39 को आप जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 46, और उसको 2 से भाग कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 23। मतलब पहले और तीसरे एलिमेंट को जब आप जोड़ेंगे और उसका 2 से भाग करेंगे तो वो क्या होगा, उससे जो आंसर आएगा वही बीच वाले एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान होगा। बात आई समझ में? तो इन्होंने मात्र तीन ट्राइड को खोज पाया था। तो इनका ड्रॉबैक क्या था कि उस समय एलिमेंट बहुत सारे खोजे जा चुके थे, लेकिन इन्होंने उस तरीके से सजाना, जैसे पहले और तीसरे को जोड़े और 2 से भाग किए तो उसके बीच वाले एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान आएगा, ऐसे ये मात्र 3 ही ट्राइड खोज पाए। तो एक पहला ट्राइड तो यही था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जो दूसरा था वो कौन था? एक था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन था।
एक था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम, बताइए समझ में। ये 3 ट्राइड इन्होंने खोज पाया था, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम। तो मात्र डोबरनायर ने ये 3 ही ट्राइड खोज पाया था। इनका ड्रॉबैक क्या था वो समझिए, कि उस समय बहुत सारे एलिमेंट खोजे जा चुके थे, यही 9 थोड़ी खोजे जा चुके थे। लेकिन इनका जो फंडा था कि पहले और तीसरे को जोड़िए और उसका अर्थमेटिक मीन निकालिए 2 से भाग करके, तो उसके बीच वाले एलिमेंट का जो होगा वो परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। ये 3 को में पास हो पाया, बाकी सब फेल आ गया। आया समझ में। तो ये डोबरनायर का ट्राइड लॉ था। तो आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में वो समझिए, कि कब दिए, तो 1829 में। कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के। और इन्होंने मात्र 3 ट्राइड को खोज पाया। वो कौन कौन था, पहला ट्राइड लिथियम सोडियम पोटेशियम का ग्रुप, दूसरा ट्राइड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ग्रुप, की क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान को जोड़िए, एटॉमिक मास को, और इस ब्रोमीन का ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों मैं आपको आपके असाइनमेंट के लिए देता हूं कि आप खोज के देखिएगा, निकाल के देखिएगा कि इसके और इसके एटॉमिक मास को जोड़िएगा, ब्रोमीन का अपने आप आ जाएगा। आया समझ में। और कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डोबरनायर से संबंधित ये सारे प्रश्न थे। चलिए, इसके बाद जो उन्होंने लॉ दिया वो क्या था, वो किसने दिया, तो वो न्यूलैंड्स ने दिया। किसने दिया, न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स कहाँ के रहने वाले थे, तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। और इन्होंने 1864 ईस्वी में दिया था। तो एक तो यही पूछ लेगा कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। और कब दिया, तो 1864 में दिए थे इन्होंने, अपना पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड अपना मत दिया था। तो अब इसमें बात क्या था, इनका क्या कहना था कि जो पहला एलिमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इस समय इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। इनर्ट गैस को हिंदी में अक्रिय गैस भी कहते हैं, या इसको नोबल गैस भी कहते हैं। तो इस समय इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी, ध्यान से समझिएगा। इनका कहना था जो पहला एलिमेंट है, जब बढ़ते एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट को जब उसके बढ़ते एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जब आप सजाइएगा, तो जो पहला एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो उसके 8वें एलिमेंट से मैच कर जाएगा। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका ऑटोमेटिक सजाते आप आइएगा, पहला लिख दिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इस तरह से 8वां, पहला और 8वां का जो प्रॉपर्टी होगा वो अपने आप एक जैसा हो जाएगा। बात आई समझ में। तो आपको, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो इनका क्या, आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, तो इन्होंने जितना भी एलिमेंट खोज हुआ था उसको सिर्फ इस फंडा पे कि पहले एलिमेंट का 8वें एलिमेंट से उसका प्रॉपर्टी मैच करेगा। जैसे मान लीजिए ना, आप ले लीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का किससे मिलेगा, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, इसमें 8 जोड़िए ना, तो ये हो गया 9। तो हाइड्रोजन का अपने आप फ्लोरीन से इसका प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन का होगा वो मिल जाएगा। अब फ्लोरीन का, सॉरी, फ्लोरीन तो उस समय खोज ही नहीं हुआ था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है, फ्लोरीन, हाँ सॉरी, फ्लोरीन माफ कीजिएगा। हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है इसमें 8 जब जोड़िएगा तो ये फ्लोरीन जो हो जाएगा, इसी के प्रॉपर्टी से हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी मैच करता है। बात आई समझ में। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पहले नंबर का प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा, 8वें से। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसमें 8 जोड़िए तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 9, और 9 किसका होता है, फ्लोरीन। तो इनका यही कहना था कि जो पहले एलिमेंट है उसके 8वें एलिमेंट से अपने आप उसका प्रॉपर्टी एक जैसा हो जाएगा। तो ये सिर्फ कैल्शियम तक ही ये बात इनका संभव हो पाया था। तो ये अभी हाल ही के एग्जाम में आप डीएलएड का एंट्रेंस पेपर दिए होंगे तो ये समझ में आया होगा। सवाल क्या था कि न्यूलैंड्स ने अपना जो ऑक्टेव रूल है वो किस एलिमेंट तक उनका एप्लीकेबल था, तो कैल्शियम तक ही मात्र वो पहले का 8वें से मैच कर रहा था, बाकी बात वो भी फेल हो गया। आई बात समझ में। और ये दूसरा, तो कैल्शियम तक ही ये सुटेबल इनका फंडा है कि पहला का 8वें से मैच करता है। अब इसके बाद जो है, तो ये सवाल है किस एलिमेंट तक, किस एटॉमिक नंबर तक इन्होंने खोज पाया था, तो 20 तक। इनका कहना था कि उस समय 56 एलिमेंट खोजे जा चुके थे। उनका कहना था कि पूरे नेचर में मात्र 56 ही एलिमेंट रह जाएगा, इसके बाद कोई दूसरा नहीं खोजा जा सकता है। ठीक है, तो ये न्यूलैंड्स का था। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्टेव मेंडलीफ के बारे में। मेंडलीफ से रिलेटेड बात करते हैं। मेंडलीफ जो थे वो रहने वाले थे रसिया के। कहाँ के, रसिया के। और ये कब दिए थे, 1864 से 5 साल बाद 1869 में। ये सारे के सारे जो हैं
चाहे वो डोबरनायर हो, न्यूलैंड्स हो और या मेंडलीफ हो, ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान को अपना आधार बनाए एलिमेंट को सजाने के लिए। तो इन्होंने भी एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में सजाया और इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल जो दिया उसमें 7 पीरियड था। तो आपसे पूछेगा कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के मूल में ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल है जो मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था उसमें 7 पीरियड है और कितना ग्रुप है, तो 8 ग्रुप है। पढ़ने को तो बहुत सारे बात है लेकिन मैं उसी टॉपिक को उसी बात को कोशिश कर रहा हूँ कवर करने का जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेंडलीफ के बारे में क्या है कि मेंडलीफ के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल दिया गया उसमें पीरियड्स कितने थे, तो वो 7 थे और ग्रुप्स कितने थे, तो वो 8 थे। अच्छा, पीरियड्स को क्या कहते हैं हिंदी में, इसको आवर्त कहते हैं और आवर्तक या आवर्त कहते हैं और ग्रुप्स को वर्ग कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि मेंडलीफ वाला पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड से आवर्त है, तो 7 है और ग्रुप कितना है, तो 8 है। बात आई समझ में। अब बात करते हैं मेंडलीफ से भी रिलेटेड सारी बातें हो गई कि उसमें 7 था और ये 3, इसमें इस समय भी नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था। एक इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने 3 जगह छोड़ रखा था। उन्होंने 3 जगह छोड़ रखा था किसके लिए, एक ऐसे एलिमेंट जो उस समय खोजे नहीं जा चुके थे। बात आ रही समझ में आप लोगों को। 3 जगह छोड़ रखे थे, एक का बोरॉन, एक का बोरॉन, एक का अल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन। ये आपसे पूछेगा एग्जाम में क्या कि एक का बोरॉन के जगह पे कौन से एलिमेंट को रखे थे और एक का अल्युमिनियम के जगह पे कौन सा रखे थे, तो स्कैंडियम, स्कैंडियम इसको मैं समझाने का कोशिश करता हूं कि ये जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था वो चालाकी क्या किया था कि कुछ ऐसे भी जगह छोड़ रखे थे, उन्हें पता था कि ये एलिमेंट आगे खोजा जा सकता है। तो क्या किए थे, 3 गैप छोड़ रखे थे और उसका नाम क्या दिए थे, एक का बोरॉन, एक का अल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन। जब बाद में एलिमेंटों का खोज हुआ तो उस एक का बोरॉन के जगह पे स्कैंडियम को रखा गया, एक का एल्युमिनियम के जगह पे गैलियम को रखा गया और एक का सिलिकॉन के जगह पे किनको रखा गया, जर्मेनियम को। तो आपको मेंडलीफ से रिलेटेड यही बातें याद रखनी है। आई होप आपको मेंडलीफ से भी रिलेटेड बात याद हो गई होगी। चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं जो अपना आखिरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा, वो अपना मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या इसी को कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं इसमें जो है, अब सारे के सारे वो तीनों चारों लोग, मेंडलीफ और न्यूलैंड्स और डोबरनायर, ये सारे के सारे एटॉमिक मास को जहां अपना आधार बनाए थे, वहीं ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये कहता है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये परमाणु क्रम को, परमाणु संख्या को ये अपना आधार बनाए थे एलिमेंट को क्लासिफाई करने का, अपने ग्रुप में रखने का। तो ये क्या है, अब आपसे इससे रिलेटेड पूछेगा क्या, 2 नाम आता है इसमें, हेनरी मोसले, हेनरी मोसले और क्या आता है, नेल्स बोहर। ध्यान से समझिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप गौर से बस इस वीडियो को सुने। हेनरी मोसले और नेल्स बोहर 2 साइंटिस्ट का नाम आता है। तो हेनरी मोसले का क्या काम है और नेल्स बोहर से रिलेटेड क्या, आप बहुत कंफ्यूज होते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो हेनरी मोसले है उन्होंने कहा था कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है अगर परमाणु संख्या के आधार पर बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो कोई स्टेटमेंट किसने दिया था, तो हेनरी मोसले ने दिया था। और मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का चार्ट किसने प्रिपेयर किया था, तो बनाया किसने था, 1913 में जो नेल्स बोहर ने बनाया था। तो अगर प्रिपरेशन की बात कहा जाएगा तो नेल्स बोहर, और स्टेटमेंट किसने दिया था, तो हेनरी मोसले। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की जो संख्या है, पीरियड्स की जो संख्या है और ग्रुप की संख्या, ध्यान से समझिएगा, पीरियड 7 है और ग्रुप 18 है। ध्यान से हम आपको समझाते हैं पीरियड क्या होता है। एक एग्जाम्पल की तरफ समझिए। एक व्यक्ति सोया हुआ है तो ऐसे है, तो जब लेफ्ट टू राइट की बात होगी तो ये पीरियड हो गया, ये आवर्त हो गया।
और जब कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसको कहते हैं ग्रुप्स। तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो आपको समझना है, यहां समझिए, ध्यान से समझिएगा। ये जो है यहां से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ये क्या है, पीरियड्स है। तो पीरियड की संख्या गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की संख्या कितनी है, 7, और ग्रुप्स की संख्या कितनी है, जब ऊपर से नीचे गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो ऐसे कैसे आएगा, 18। तो आपको ऐसे ऊपर से नीचे आइएगा तो वो ग्रुप कहलाता है, और लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो वो पीरियड्स कहलाता है। और पीरियड्स को हिंदी में आवर्त कहते हैं और ग्रुप को क्या कहते हैं, वर्ग। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड्स है, कितना ग्रुप्स है, ये भी समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाऊं, वो क्या है, उससे रिलेटेड क्या समझना है आपको कि हाउ टू फाइंड अ ग्रुप और अ पीरियड्स ऑफ अ पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का कैसे ग्रुप और कैसे पीरियड निकालते हैं, वो मैं समझाता हूं। चलिए इसको मैं मिटा दूं। एक आखिरी टॉपिक जो अपना होने वाला है वो क्या है, कैसे हम किसी एलिमेंट का ग्रुप निकाले और कैसे उसका पीरियड निकाले। ध्यान से समझिएगा, हाउ टू फाइंड अ ग्रुप और अ पीरियड, हाउ टू फाइंड अ ग्रुप, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप कैसे निकाले और उसका पीरियड कैसे निकाले। इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे मान लिया सोडियम ले ली, सोडियम का Na और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। सबसे पहले इस टॉपिक से पहले आपको 20 तक कम से कम एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, परमाणु संख्या याद होना चाहिए। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने चलेंगे तो 2 8 1 आई ना बात समझ में। तो इसके सेल में, इसके न्यूक्लियस में सोडियम है, इसके K L M, ध्यान से समझिए, के सेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और M सेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट का गौर से सुनिएगा, उसका पीरियड निकालना है तो उसमें कितना सेल यूज हुआ है उसका संख्या गिन लीजिए, वही उसका पीरियड है। तो ये K सेल है, ये L सेल है और ये M सेल है। तो 1 2 और 3, इसमें 3 निकला हुआ है, क्या 3 सेल यूज हुआ है, तो इसका पीरियड जो होगा वो क्या होगा, तीसरा होगा। इसके पीरियड की संख्या कितनी होगी, तीसरा। और ग्रुप निकालना है, अगर ग्रुप निकालना है तो ध्यान से समझिएगा, अगर ग्रुप किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो क्या करना होगा, तो हम बात कर रहे थे कि पीरियड निकालते कैसे हैं, वो समझ में आ गया होगा। तो अब समझाते हैं हम आपको ग्रुप कैसे निकालना है। तो इसके लिए आपको समझना होगा क्या, इसके लिए आपको समझना होगा 2 बातें, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं और एक कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। तो जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो सबसे बाहर वाला एलिमेंट जो है, सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो इस बाहर वाले को छोड़कर बाकी सब अंदर वाला है, इस एक को छोड़ दीजिएगा तो अंदर कितना है, 2 और 8 10। तो अगर इस सोडियम से पूछा जाए कि सोडियम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कितना कोर इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताइए कि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 10 कोर इलेक्ट्रॉन है। इसी में बात कीजिए ना, मैग्नीशियम को कहते हैं 12, मैग्नीशियम का 12, इसका होगा 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके सबसे बाहर वाला 2 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 होगा और इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसका 8 और 2 10। मतलब बाहर वाले को छोड़कर बाकी सब अंदर वाले को जोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, वो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा किसी भी एलिमेंट का। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन समझाने के पीछे कारण क्या था, तो अब ग्रुप नंबर सिखाते हैं कि ग्रुप नंबर कैसे निकलता है। तो किसी भी एलिमेंट का वो किस ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल में, वो कैसे निकलेगा, तो अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आता है तो उसका ग्रुप नंबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आता है तो उसका ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मजे की बात क्या है, रहस्य की बात क्या है वो समझिएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आया तो ग्रुप 1 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद तो उसका ग्रुप अपने आप 2 हो जाएगा। लेकिन अगर 3 4 5 मतलब 3 से लेकर 8 तक हो, 3 से लेकर 8 तक हो तो क्या होगा, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें 10 जोड़ दीजिएगा, वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। जैसे किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आया तो इसमें 10 जोड़ दीजिए ना, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का ग्रुप कितना हो जाएगा, 13वां हो जाएगा।
मान लीजिए ना किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला 5 आ गया, तो वह किस ग्रुप में है? तो इसमें 10 जोड़ दीजिए और आ कितना गया 15, यह ग्रुप 15 में पाया जाता है। तो आई होप आपको ग्रुप निकालना, पीरियड निकालना, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का पूरा हिस्ट्री क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बताऊं, सिपाही से लेकर बीपीएससी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां इस आवर्त सारणी से सवाल ना पूछा जाता हो। तो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।